वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 38। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं थर्ड आई के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। मैं कल के एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। कल सुबह जब मैं सोने के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि रात में तो मैं पूजा ही करता हूँ, तो सुबह 9 बजे के आसपास मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। तो जब मैं सोने के लिए गया तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मुझे लगा मेरे ब्रेन स्ट्रोक का कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है क्या। पूरा पसीना ही पसीना आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी वाइफ को बुलाया और कहा कि वो मेरे पास शांति से बैठ जाए और कहीं ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा अनुभव हो रहा था। डर सा लगने लगा था। आंख बंद करते ही मुझे लगा कि एक काले रंग की औरत, जो कि मुझे तो लग रहा था माँ काली ही है, पर वैसे वो कभी नहीं आई मेरे सामने। कल जब वो आई तो उसके लगा मेरे आंख बंद करने पर वो मुझे जो दिखाई पड़ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाल एकदम खुले हुए हवा में लहरा रहे थे और वो घूर कर लाल लाल आंखों से मुझे देख रही थी और अपनी लाल ज़बान बाहर निकाल रही थी और बड़े ही गौर से मुझे देख रही थी। उसको देखकर ही मुझे भय लगने लगा और जब मुझे भय लगने लगा तो मैंने अपनी वाइफ का हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहना, तुम मुझे छोड़ कर मत जाना। मेरी तबीयत नहीं सही लग रही, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे नींद नहीं आ रही और मेरी आंख बंद करते ही मुझे पता नहीं क्या दिख रहा है। तो ये मैं बार बार उसे कह रहा था। अचानक से उसने मेरे थर्ड आई जहाँ पर है उसने अपनी फिंगर रख दी, मतलब सर सहलाने लगी मेरी वाइफ। तो जहाँ मेरी थर्ड आई है उसने अपनी फिंगर रखी तो मैं तुरंत ही उसको झटक दिया। मैंने कहा, ना 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 ना, यहाँ मत रखो, यहाँ मत रखो हाथ, यहाँ मत हाथ रखो। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में इतना तेज़ करंट दौड़ा, इतना तेज़ करंट दौड़ा जिसकी मैं अनुभूति आज तक नहीं कर पाया हूँ। कल जो मुझे शिवरिंग हुई और मुझे जो अनुभव होने लगे वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। भय के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। सुबह 9:30 बजे के आसपास की बात है, ये भी नहीं कि रात में बात है, अकेले बात है। और मैं अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर अपना सर रख कर बोल रहा हूँ कि अपने गुरु को मैंने आवाहन किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी रक्षक को आवाहन किया और मैंने अपनी सिद्धि को आवाहन किया और मैंने कहा, मुझे स्टेबल करो, मुझे स्टेबल कर दो माँ, मुझे स्टेबल कर दो, मुझे शांत करो, मुझे शांत करो। और मैं शांत होने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसा गजब का अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ जैसे कल हुआ। मैं पूरे जैसे कि हिचकोले खा रहा था। मैंने अपनी वाइफ से बोला, देखो मीनू, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है। मुझे लग रहा है मेरे पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक वाइब्रेट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बार बार अपनी माता रक्षक तारा को और माता काली सिद्धि को आवाहन करने पर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा था और मैं लगातार वाइब्रेट कर रहा था। पता नहीं कौन से उसमें, ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई ब्रेन स्ट्रोक का साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि सोने के बाद वो जो फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई। पर कल मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि बहुत दिन के बाद मैंने पेट भर खाना खाया। रात में भी मैंने भोजन कायदे से किया और रात में जब मैं पूजा में बैठा रात में, तो फिर एक अलग सा अनुभव होने लगा। रात में करीब 3:30-4 बज रहे होंगे, भोर का टाइम था और मैं जाप कर रहा था। तो मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई उठाकर अपने साथ किसी भयानक काले जंगल में ले गया है, जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, मोटे मोटे पेड़, और काफ़ी अंधेरा था और वो जंगल ही था। ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि वहाँ कुछ और था ही नहीं पेड़ों के अलावा। और उन पेड़ों के बीच में मैं अकेला ही था। मुझको केवल एक आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो मैं धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ा तो अंधेरे में मुझे एक लकड़ी का मंदिर दिखाई पड़ा। बहुत ही पुराना लकड़ी का मंदिर रात में मुझे दिखाई पड़ा। तो वो मंदिर को देखकर मैंने बोला, ये मुझे तुम कहाँ लेकर आई हो, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उन्होंने बोला
उस आवाज़ ने मुझसे बोला कि तुम हिमाचल आओ, कुल्लू आओ। अब भैया मैं कुल्लू क्या करने जाऊंगा और हिमाचल कहाँ से आ गया। मुझे लगा मुझे जैसे हिमाचल प्रदेश से कोई बुला रहा है और कुल्लू के आसपास से कोई बुला रहा है या कुल्लू के जंगलों से कोई बुला रहा है। मुझको समझ भी नहीं आया कि वो कौन था। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा तो नहीं। अगर मैं चेहरा देखता तो मैं बोलता कि ये काली माता हैं। मुझे बस आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम हिमाचल आओ, कुल्लू आओ। अब मैं हिमाचल क्या करने जाऊंगा और कुल्लू क्या करने जाऊंगा। मैं रहता हूँ प्रयागराज में और कुल्लू मनाली में क्या घूमने जाऊंगा कि क्या करने जाऊंगा। और वो भी मुझे अकेले बुलाया गया है, ये भी नहीं कि किसी को साथ लेकर आओ। ऐसा आदेश मुझे मिला है कि मैं हिमाचल प्रदेश जाऊं और कुल्लू जाऊं और वहाँ जंगल में पता नहीं कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। मुझे पता नहीं कौन है जो मुझे वहाँ से आवाज़ दे रहा है। और ये बात मैंने सुबह उठकर अपनी वाइफ को जब बताई तो उसने मुझसे बोला, क्योंकि उसने रेकी में सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, वो हीलिंग करा करती थी पहले। तो जब उसने मेरी थर्ड आई पे एक दिन पहले जब उंगली रखी हुई थी और मैं शिवरिंग करने लगा तो मैंने कहा कि अरे मीनू तुम्हें वहाँ रखना नहीं चाहिए था उंगली। मुझे बहुत ही ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, मेरी पूरी शरीर वाइब्रेट कर रही है। तो उसने मुझसे बोला कि तुम्हें ये तो देखना चाहिए कि किसने टच किया था। मैंने टच किया था, मैंने। अब जब उसने टच किया तो आज सुबह जब मैंने उसे बताया तो मैंने बोला तुम अपना ध्यान लगा कर बताओ कि मुझे कौन बुला रहा है। तो वो बोली कि मैं इस लाइन की थोड़ी नहीं हूँ। मैंने कहा तुमने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, यूट्यूब पे भी सर्टिफिकेशन लिया, बाकायदा आर्ट ऑफ लिविंग में जा के सर्टिफिकेशन, और ध्यान साधना केंद्र वगैरह में मेरी वाइफ जाती रहती है, यहाँ ध्यान करते हैं। और इसके विपरीत मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मैंने अपने कमरे में ही एक सिद्धि स्थान बना रखा है, सिद्धि साधना क्षेत्र, और वहीं मैं अपनी पूजा पाठ करता हूँ और वहीं मैं ध्यान लगाता हूँ। और इतने दिनों के ध्यान के पश्चात जब उसने मेरी थर्ड आई पे उंगली रखी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या तुमने किया था, तुम ही बता दो। अब वो बताने में असमर्थ है, जबकि उसने यूट्यूब से और भी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का सर्टिफिकेशन किया हुआ है। पहले दुबई में वो किसी की हीलिंग भी किया करती थी, फिर बाद में उसने हीलिंग छोड़ दी। उसने जो वो करती थी उसने उसे बंद कर दिया। वो नॉर्मल पूजा करती है और मेरे कहने पर या मुझे देखने पर हनुमान जी की भी पूजा वो अब करने लगी है। लेकिन पहले तो सेंट माइकल्स और पता नहीं कौन कौन से संत क्रिश्चियंस के जो थे वो मेरी वाइफ के मुंह से मैं सुनता रहता था, जबकि मैं उधर की साइड तो कभी देखता भी नहीं हूँ और जाता भी नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर की जो शक्ति है वो मेरी काली माता की ही शक्ति है। और मेरा दिमाग भंना रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना साक्षात रूप मैंने देखा रात में जंगल का, मुझे कौन बुला रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने माता से बोला था कि माँ मैं और तुम अकेले ही खुश हैं, ये यूट्यूब पे मुझे मत भेजो। पर पता नहीं किस काम के लिए माता ने मुझे यूट्यूब पर भेज दिया है। अब मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं यूट्यूब पे कर क्या रहा हूँ और क्यों भेजा है माता ने मुझे यहाँ पर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। इसके पहले जब मैं साधना करा करता था और पूजा किया करता था तो मैं एक तरीके से अज्ञातवास में था। मुझे कोई जानता नहीं था, न मैं ही चाहता था किसी को कि कोई मुझे जाने या मैं किसी को अपने बारे में बताऊं या मैं जो करता हूं ये मैं बताऊं। क्योंकि लोग ज़्यादातर समझेंगे कि मैं कोई जादू टोना टोटका कर रहा हूं और ऐसा वैसा कर रहा हूं, और वो डर जाएंगे और मेरी भी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। बेसिकली मैं तो बिजनेसमैन हूँ और मैं बिज़नेस करता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं ये तो माता की कृपा है मेरे ऊपर, तो मैं ये सब कर लेता हूँ और उन्होंने सिखा दिया, और वो जो साधु जो थे उन्होंने मुझे सिखा दिया। तो अब ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। सुबह उठकर जब मैं अपनी वाइफ को ये सब बता रहा था तो मैंने बोला, मैं जो जो बोल रहा था सामने गूगल पे अपने पास स्क्रीन सेवर नहीं आ जाता है,
जिसमें गूगल अलग अलग तस्वीरें दिखाता है। तो मैंने देखा है एक टनल जिसमें एक औरत एक लड़के का हाथ पकड़कर, बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ी हुई है। मैंने अपनी वाइफ से बोला, देखो देखो, तो मुझे यही दिखाई पड़ता है, क्या तुमको भी ये दिखाई पड़ता है? जब हम लोगों को ध्यान होता है, जब हम लोग ध्यान करते हैं, तो हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? मुझे तो यही दिखाई पड़ता है जो सामने दिखाई पड़ रहा है, कि ये टनल है, उसके एंड में एक औरत है और जो एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुई है। पर दिक्कत क्या थी कि वो टनल जो गूगल पे दिखाई पड़ रहा था वो ब्लैक और वाइट कलर का था, मेरा टनल रेड कलर का है और धुंधला, उसमें धुंध जैसी है। और ठीक उसके बाद जो नेक्स्ट तस्वीर आई, वो आप यकीन नहीं करेंगे, वो पहाड़ों की तस्वीर थी, जैसे हिमालयाज या हिमाचल प्रदेश की। पता नहीं कहाँ से वो तस्वीर भी आ गई। मैंने अपनी वाइफ से बोला, मीनू देखो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने सामने माता काली प्रकट कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है माँ मुझसे चाहती क्या है। अभी तक मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, अब मैं अपने ही प्रश्नों में खुद उलझते चला जा रहा हूँ। पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे बुला रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज रात फिर से ध्यान करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा और आपसे अपने ये अनुभव शेयर करूंगा। मेरा आपसे ये अनुभव शेयर करने का रीज़न ये है कि हो सकता है आप में से भी किसी को इस तरह का अनुभव हो रहा हो, तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं अभी सीख रहा हूँ और दूसरों को जो भी मैं ज्ञान देता हूँ या बातें बताता हूँ, वो मेरे ऊपर जो बीत चुकी है, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे मैं बताता हूँ। इसके बाहर से मैं कुछ भी नहीं बता पाता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए रियल एक्सपीरियंस के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।